कुछ पॉलिसी, कुछ विजन अभी कोई नजर में नहीं आ रहा है। ये ऑल पार्टी मीटिंग्स, कमिटीज, डेलीगेशंस को भेजना, मीटिंग्स करना, ये सब मुझे लगता है कि केवल समय खराब करने की पॉलिसीज हैं। क्योंकि अगर कोई मामला बहुत साफ है, ऐसा बहुत बड़ा कोई मामला नहीं है। मामला बिल्कुल साफ है कि आपके ने जो वहां पर हुकूमत चलाई हुई है कश्मीर में, वो केवल बंदूक के दम पर उसको आप खत्म कीजिए, उसको बंद कीजिए। लोगों इतने बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशंस हुए हैं वहां पे, उसको वहां पे लोगों ने फायरिंग हुई है। वहां के जो फौजी 7 लाख करीब फौजी भरे हुए हैं वैली में, उनको संख्या कम कीजिए आप। ये इस तरह के स्टेप लेने के बजाय आप ऑल पार्टी कमेटी मीटिंग बना रहे हैं, कैबिनेट मीटिंग हो रही है। जो लोग डिमांड कर रहे हैं, कश्मीरी आज जो सड़क पे निकल आया है, अपनी सब कुछ देने के लिए तैयार है, सब अपनी जान देने के लिए तैयार है। और उसकी डिमांड जो है बहुत ही साफ है कि ये जो भी हो रहा है कश्मीर में, जिस तरह से हुकूमत चलाई जा रही है वहां पर, और जिस तरह से ये चारों तरफ फौज है, और जिस तरह से रोज छोटे छोटे बच्चों को वहां पे मारा जा रहा है, ये खत्म हो। और इसके लिए ये करने के लिए सरकार के पास, हुकूमत के पास मेरे ख्याल से बहुत सारे साधन हैं कि आप एक तरह का माहौल बनाइए जहां पर आप लोगों से बात कर सकें। अब ये डेलीगेशन भेज रहे हैं, किन से बात करेंगे आप जाके श्रीनगर में? तो पंकज जी, ये जो अफसा के बारे में खबरें आ रही थी कि दिल्ली जो ऑल पार्टीज मीटिंग थी उसमें ये भी डिस्कस होना था, और पिछले कई मीटिंग्स में इस पर बात हुई, लेकिन फौजी इदारों को, डिफेंस को इस पे कुछ एतराजात हैं। तो आपको लग रहा है कि इस वक्त हुकूमत भारत में पहली बार फौज का जो रोल है, जो किरदार है, वो उभर कर सामने आ रहा है, नुमायां हो रहा है? आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे तो बहुत ही ये एक कहें कि डिस्टर्बिंग एक फिनोमेना है ये, कि पहली बार मैं सुन रहा हूं कि मिलिट्री की एक आवाज उठ रही है कि मिलिट्री ऑफिशियल्स जो बोल रहे हैं वो हमारी जो सिविलियन सरकार है, जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एक हुकूमत है, वो अपनी बात नहीं कह पा रही है। वो कह रही है कि नहीं भाई, हमसे तो मिलिट्री कुछ अलग ही बात कर रहे हैं, इसलिए हम आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट नहीं हटा सकते या कम नहीं कर सकते उसको। तो ये तो कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी में जो सिविलियन पावर है उसके पास ज्यादा जो वो करना चाहे वो कर सकती है, और मिलिट्री केवल उसका जो भी उसको ऑर्डर आएगा वो करेगी। तो ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया है हिसाब किताब। नहीं, लेकिन इस वक्त एक चीज और भी जाहिर हो रही है कि जिस तरह हम समझते थे कि पाकिस्तान के मुकाबले में भारत में शहरी हुकूमत, जमहूरी हुकूमत, सिविल गवर्नमेंट, उसका बोलबाला है, जबकि पाकिस्तान में हम हमेशा समझते हैं कि फौज का रोल ज्यादा नुमाया है। तो कहीं ऐसा अब भारत में तो नहीं हो रहा है? बहुत तरह की टेंडेंसीज हिंदुस्तान में पिछले 10-15 साल में उभरी हैं। उनमें से ये भी है एक जिसको हम कहते हैं हिंदू नेशनलिज्म। वो एक काफी मेरे ख्याल से बहुत ही गहरा उसका असर पड़ा है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर। और ये जो आप कह रही हैं कि मिलिट्री का जो एक रोल जो उभर के आ रहा है, ये भी धीरे धीरे यहाँ पर हिंदुस्तान में एक जाहिर हुआ है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। अभी पाकिस्तान की तरह उतना उस तरह का पावरफुल नहीं होगा और शायद नहीं बनेगा भी नहीं, लेकिन ये तब भी काफी डिस्टर्बिंग ये बात है जो अभी हुई है। तो पंकज जी, जिस तरह कश्मीर पे पॉलिसी बनती है दिल्ली के ऐवानों में, दिल्ली के पॉलिसी मेकर्स जो हैं, जो इस तरह की पॉलिसी बनाते हैं, क्या आपको लग रहा है कि वो पॉलिसी मेकर्स जो हैं उन पे राइट विंग या रेडिकल फोर्सेस की छाप है? बिल्कुल है। आप देख ही रही हैं कि कैबिनेट मीटिंग हुई इस हफ्ते और उनको आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ डिसीजन लेना था, लेकिन नहीं ले पाए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ है और कह रही कि नहीं भाई, उसको हटाने के बजाय वो और उसको स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं वहां आर्मी मिलिट्री रूल कश्मीर वैली में। तो
तो मुझे नहीं लगता कि एक सरकार अगर इस तरह के फोर्सेस के सामने झुकेगी तो कोई ठीक ठाक पॉलिसी बना पाएगी कश्मीर में। और मुझे ये भी नहीं समझ में आता है कि जो अभी हिंदुस्तान में दिल्ली में जो अभी हुकूमत है और उसके पीछे सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस तरह के लोग हैं, और उनकी आवाज कश्मीर के ऊपर क्यों चुप है, उनकी आवाज क्यों नहीं हमें सुनाई देती है इस मामले में। तो जो अब ये पूरा मामला है कश्मीर में, 3 महीने से वहां पे एहतजाज, हलाकतें, जल्द से जुलूस, ये सारा कुछ हो रहा है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी, आलमी बरादरी खामोश तमाशाई बैठी है, जिस तरह खुद भारत की हुकूमत खामोश बैठी है। इसको क्या समझना चाहिए? कई तरह के रीजन है इसके पीछे, लेकिन जो लगता है कि सबसे बड़ा जो रीजन है वो कि ये कि वेस्टर्न नेशंस, जहां अगर आप जो अमेरिका और ब्रिटेन या फ्रांस या यूरोपियन यूनियन की आप बात कर रहे हैं, तो इनके निगाह में हिंदुस्तान एक बड़ा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एक सुपर पावर उभर रहा है। तो वो ऐसा कुछ नहीं कहना चाहते हैं कि जिससे ये हिंदुस्तान नाराज हो जाए, और उनकी जो कई तरह की पॉलिसीज हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, कई तरह की अब वो हिंदुस्तान को देख रहे हैं कि ये चाइना के खिलाफ कुछ रोल खेलें एशिया में। तो ये सब जो उनके स्कीम्स और पॉलिसीज हैं, ये सब उनको लगता है कि ये कहीं पीछे ना हो जाए अगर हम कश्मीर की बात शुरू कर दें। तो जो कश्मीर, जबकि कश्मीर अब जो अफगानिस्तान में जो उन्होंने चलाया हुआ है, अपना कैंपेन चलाया हुआ है यूनाइटेड अमेरिका ने और कुछ यूरोपीय देशों ने, वो सभी लोग जानते हैं, कोई नई बात नहीं है कि जो वो जिस तरह का कोऑपरेशन पाकिस्तान से वो मांग रहे हैं, जिस तरह का असिस्टेंस वो पाकिस्तान से मांग रहे हैं, वो उनको नहीं मिलेगा जब तक वो कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। और पाकिस्तान की जो हालात है, पाकिस्तान की हालात नहीं सुधरेगी जब तक कश्मीर का मसला नहीं सुधरेगा। तो कश्मीर आप समझ लीजिए कि पूरा ही जो रीजन है साउथ एशिया का, वो मतलब उसको जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे, ये पूरा रीजन ही अनस्टेबल बना रहेगा। तो इस वजह से ही कम से कम इंटरनेशनल कम्युनिटी को, बिरादरी क्या कहें उसको, लेकिन जो भी ये जो देश हैं, ये अमेरिका और यूरोप, इस वजह से ही उनको इस मामले में थोड़ा सोचना चाहिए।